failure of concrete or masonry elements, severe damage or collapse was common। कि जैसे ही ग्राउंड की शेकिंग की वजह से, मूवमेंट्स की वजह से अगर स्ट्रक्चर जो है वो सिग्निफिकेंटली इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाती है, उस केस के अंदर इवन shear failures अपीयर हो जाते हैं। With increased awareness that excessive strength is not essential or even necessarily desirable, the emphasis in design has shifted from the resistance of large seismic forces to the evasion of these forces. More recently, then, it has become accepted that the seismic design should encourage structural forms that are more likely to possess ductility than those who possess the brittlity। कि इसी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से डिफॉर्मेशंस बेसिकली जो है वो हमारे पास एक मेजरली फोकस होना स्टार्ट हुए कि हाउ स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं तो हम उनको एज अ डक्टाइल नेचर के हिसाब से उनको फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो हमारे पास अगर स्ट्रक्चर के अंदर ब्रिटल नेचर आ जाती है, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सिग्निफिकेंटली फेल हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर देखा कि स्ट्रक्चर जो है वो इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन को तभी फेस करता है जब आप उसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ पजेस डक्टिलिटी जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर। Generally, this relates to the aspects of structural regularity and careful choice of locations often turns plastic hinges where inelastic deformation may occur। कि जहाँ पे inelastic deformation आती है वहाँ पे आपने जो है वो प्रॉपर प्लास्टिक हिंजेस भी प्रोवाइड करते हैं। चॉइस ऑफ लोकेशंस जहाँ पे सिस्मिसिटी जोन्स हैं, स्ट्रक्चरल रेगुलरिटीज हैं, उनको हम अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। देन these simple concepts basically जो हम फॉलो करते हैं, that concepts are selection of suitable structural configuration for inelastic response। कि जो inelastic deformations आ रही हैं उनके लिए हमारे पास जो है वो प्रॉपर suitable structural configuration codes standards को हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं। selection of suitable and appropriate detailed locations हम plastic hinges वगैरह वो फॉलो करते हैं for inelastic deformations to be concentrated, and assurance through suitable strength differentials that inelastic deformation does not occur at undesirable locations or by undesirable structural boards। तो ये तीन चॉइसेस है बेसिकली हमारे पास कि हम क्या कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं। नंबर वन इज द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन, एंड सेकंड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटेल्ड लोकेशंस, एंड थर्ड जो है वो मोस्ट सुटेबल स्ट्रेंथ डिफरेंशियल्स एंड अनडिजायरेबल जो लोकेशंस हैं और स्ट्रक्चरल मोड्स हैं उनको फॉलो करता है। Despite the awareness, इनके बावजूद the awareness and understanding of the factors influencing the seismic behavior of structure significantly disparately between the earthquake engineering theory and reported in various conferences worldwide। कि various जो है वो concepts वगैरह understandings वगैरह दुनिया के अंदर दी गई लोगों ने कि किस तरह से earthquake आता है, appear होता है, उनके लिए क्या क्या various theories और जो है वो modeling methods हैं, उनमें से हम idea उनसे भी ले सकते हैं। The damage in and even collapse of many relatively modern buildings in seismically active regions shown in the next slides। ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से सॉफ्ट स्टोरीज वगैरह, स्टोरी ड्रिफ्ट्स वगैरह अपीयर होती हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर जो है वो स्टिफनेस की वजह से, डक्टाइल नेचर की वजह से किस तरह से फेल होता है। And taller buildings that depicted in the figure, this often results from a functional desire to open the lowest level to the maximum extent possible for retail, shopping or parking requirements। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से फेल हो रहे होते हैं। ये ओवरऑल आपके पास डिफरेंट जो है वो जो समटाइम्स जो है वो कॉलम अनब्रेसिंग की वजह से फेल होते हैं, कॉलम जो है वो ब्रेस्ड हो जाते हैं, समटाइम्स एक्सेस जो है वो डिफॉर्मेशंस की वजह से फेल होते हैं। यहाँ पे आपके पास लॉन्ग कॉलम्स हैं, बकलिंग ऑफ द कॉलम हो गई। यहाँ पे आपके पास वेरियस सॉफ्ट सॉइल्स की वजह से भी फेलियर जो है वो अपीयर हो सकते हैं। This figure also from the July 1990 Philippines earthquake show a confinement। Basically here failure was the confinement reinforcement। का reinforcement जो आपकी मेन थी, उनके सराउंडिंग में जो आपने स्टीरअप्स वगैरह प्रोवाइड किए थे वो confined reinforcement प्रॉपर्ली नहीं थी, इस वजह से जो है वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाता है। Under ductile response to earthquakes, higher compression strengths are expected from the combined effects of axial force and bending moments। कि आपका डक्टाइल रिस्पॉन्स के हिसाब से अगर आप देखें तो हाई कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप होती हैं मेंबर के अंदर। क्योंकि कंप्रेसिव मेंबर्स हैं तो कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो है वो हायर डेवलप होती हैं। वहाँ पे हमारी जो है वो एज अ कन्फाइनमेंट रिइंफोर्समेंट भी एज अ रोल प्ले कर रही होती है। कंबाइंड इफेक्ट के अंदर एक्सियल फोर्सेज एंड बेंडिंग मोमेंट के साथ एज अ कंप्रेशन फोर्सेज या स्ट्रेंथ को भी डेवलप कर रही होती है। Unless adequate
closely spaced, well-detailed transfer reinforcement is placed in the potential plastic hinge region. Spalling of concrete followed by instability of compression reinforcement will follow. कि सबसे पहले तो यहाँ पे स्पेल ऑफ रिइंफोर्समेंट हो जाती है कि अनएडिक्वेट क्लोजली स्पेस्ड, यहाँ पे क्लोजली स्पेस जो है वो आपने स्टीरअप्स वगैरह या टाइज रिइंफोर्समेंट या स्पाइरल्स प्रोवाइड करने थे ताकि जो है प्लास्टिक हिंज रीजन जो है वो आपका एक मॉडिफाइड वर्जन में एक हाईली स्ट्रेंथ मटेरियल जो है वो वहाँ पे डेवलप हो सके हिंज, जो कि हमारा जो हायर डक्टाइल नेचर जो मटेरियल बन रही है, डिफॉर्मेशंस आ रही हैं, उनको वो इजीली हैंडल कर सकता था. In this example, there is a clearly inadequate transverse reinforcement to confine the core concrete and restrains the bundle flange reinforcement against buckling. यहाँ पे भी जो आपकी मेजर reinforcements हैं, उन मेजर reinforcements को जो है वो confine नहीं किया गया proper reinforcement या transverse reinforcements है, और उनको अगर हम करते तो हमारा जो structure का failure है वो change हो सकता था, हमारा structure जो है वो resist कर सकता था. It must be recognized that even with a weak beam, strong column design philosophy which seeks to dissipate seismic energy primarily in well confined beam, plastic hinges, a column plastic hinge must still form at the base of the column. कि sometimes हम क्या करते हैं, कॉलम्स जो है वो उनको स्ट्रॉन्गर बना रहे होते हैं, बीम्स को हम उसके अंदर वीकर रिइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे जो है वो फिलोसॉफी इन केस ऑफ सीस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स वहाँ पे चेंज हो जाती है. कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कॉलम्स आर कंप्रेशन मेंबर्स, तमाम फोर्सेस को ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, बीम ने ट्रांसफर कर दिए फोर्सेस कॉलम के अंदर, लेकिन इन रियलिटी केसेस के अंदर अंडर द सीस्मिक डिजाइन कैटेगरीज हम उनको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे होते हैं. Many structures have collapsed as a result of inadequate confinement of this hinge. कि यहाँ पे जो inadequate confinement थी कॉलम्स के अंदर, उन्होंने जो है वो हमारे मेंबर के अंदर मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो अर्थक्वेक की वजह से वहाँ फेल हुए हैं. The shear failure of the column of the building in 1985 Chilean earthquake shown in the figure demonstrate the consequences of ignoring the stiffening effects and so-called the non-structural partial height masonry or concrete infill built hard up against the column. की यहाँ पे कॉलम के अंदर जो है हमारी reinforcements shear failure जनरेट हुआ, हमारी reinforcements वीक कर दी, और इसी वजह से ये जो फेल्यूर है आपका अपीयर हुआ. ओवरऑल कॉलम का फेल होना एक पूरे स्ट्रक्चर को डैमेज करता है. अगेन यहाँ पे भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो वेरियस एक्सीडेंट्स हुए कॉलम के अंदर कंफाइनमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट्स की वजह से, जो स्टिफनेस को बियर नहीं कर सकता था, प्लास्टिक हिंजेस जो है वो हमने प्रोवाइड नहीं की थी, प्लास्टिक रीजन जो डेवलप हो रहा था उसको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया, इसकी वजह से जो है वो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स फेल हुए हैं. डायगोनल टेंशंस अपीयर होती हैं इस केस के अंदर. पोटेंशियल जो है वो शेयर क्रैक यहाँ पे नजर आ रहा है. ये आपके पास जो है वो डायगोनल बीम्स हैं. स्पैंडल बीम्स कपलिंग स्ट्रक्चरल वॉल्स आर ऑफन सब्जेक्टेड टू हाई डक्टिलिटी डिमांड्स एंड हाई शेयर फोर्सेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर शॉर्ट लेंथ. या आपकी जो स्पैंडल बीम्स वगैरह हैं ये भी आपको एक सिग्निफिकेंट हेल्प कर रहे होते हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड एक्सेसिव स्ट्रेंथ डिग्रेडेशन एंड सच एलिमेंट्स एज शोड इन फिगर. कि स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली आप उसको जज नहीं कर सकते जब आपकी सीस्मिसिटी इन्वॉल्व हो जाती है, सीस्मिक रीजन या सीस्मिक फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाते हैं. उस केस के अंदर जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रीजन्स या क्रैक्स डेवलप होती हैं, उनको हमने जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल करना होगा. Again here we have a common failure from the non-structural masonry infills of a RC concrete frame. यहाँ पे आप देख सकते हैं stiffening effect of the wall attracts higher seismic forces to the infilled frame, resulting in shear failure followed by the damage or failure of the columns. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलम आपका फेल नजर आ रहा है. Then the final example shown here figure represents the failure of the beam column. Here we have a failure of the beam and column as a composite connection in a reinforced concrete frame. The joint was not intended to become the weak link between the four components. यहाँ पे जो आपका एक जॉइंट था 4 कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने वाला, उस जॉइंट को इट मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग इनफ, और आपने यहाँ पे जो है वो इसको थोड़ी सी वीकनेस प्रोवाइड कर दी. Such elements are usually subjected to very high shear forces during seismic activity and if inadequately reinforced result in excessive loss in strength and the stiffness of the frame and even collapse. और ये आपको फेल्योर नजर आ रहा है. While there is something new to be learned from each earthquake, it may be said that the majority of structural lessons should have been learned. Patterns in observed earthquake damage have been identified and reported in some time, yet many conceptual, design and constructional mistakes that are responsible for structural damage in buildings are being repeated.
बहुत अर्थक्वेक आए, हमें सीखना चाहिए था हर अर्थक्वेक से, हर स्ट्रक्चर के अंदर जो फेलियर अपीयर हुआ, इवन उसके बावजूद जो है वो वही कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स की गई दोबारा और स्टिल जो है वो हम फेस करते आ रहे हैं। Many of these originate from the traditional building configurations and construction practices. There is still widespread lack of appreciation of the predictable and quantifiable effects of earthquakes on buildings and the impact of seismic phenomena on the philosophy of the structural design. Although many designers prefer to assess earthquake-induced structural actions in terms of static equivalent loads or forces, it must be appreciated that the actual seismic response basically is dynamic. उसके अंदर जो है वो repeated loading है. We will not consider the forces, we will consider the deformations. कि changes on forces की वजह से कितनी deformation आ रही है, that deformation जो है वो appreciatively हमने consider करनी है. To accommodate large seismically deformations, most structures needs to be a ductile, significantly उनको हमने ductile nature बनाना है. Otherwise जो है वो हमारे स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएंगे. Thus in the design of structures for earthquake resistance, it's preferable to consider forces generated by earthquake induced displacements rather than the traditional loads. और यही रीजन है कि ज्यादातर जो है वो हम मशवरा भी यही देते हैं कि कंसीडर ट्रेडिशनल लोड्स को कम फोकस करें. आप जो है वो ज्यादातर सीस्मिक इंटेंसिटीज को कंसीडर करें और सीस्मिक डिफॉर्मेशंस को कंसीडर करें, उनकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट्स आ रही हैं उनको कंसीडर करें. तो आप जो है एक प्रॉपर रीजनेबल फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर सकते हैं अगेंस्ट द सीस्मिक इंटेंसिटीज. एंड नाउ वी हैव असाइनमेंट नंबर 4. In this assignment you have to explain the seismic design limit states. जो design limit states हमने फाइंड आउट की या एक्सप्लेन की, अभी डिस्कस की. सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट क्या होता है, उसके बाद डैमेज कंट्रोल लिमिट स्टेट एंड देन वी हैव अ सर्वाइवल लिमिट स्टेट. और इनके बाद जो आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन आ जाती है कि डिजाइन लिमिट स्टेट बेसिकली क्या होती है. एंड उसके बाद जो है व्हाट आर द एक्सप्लेन द सीस्मिक डिजाइन एंड सीस्मिक परफॉर्मेंसेस इन डिटेल, कि जो सीस्मिक से हवाले से उनकी परफॉर्मेंस या डिजाइन के हवाले से जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स या क्राइटेरियाज हैं उनको भी एक्सप्लेन करना है. और इकोनॉमिकल कंडीशन जो जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं वहां पे आपने एक्सप्लेन करने हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.